आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। जुगों जुगों से धर्मावलंबी संघर्ष परत मानवता को यह संदेश देते रहे हैं कि उन्हें इस या उस धार्मिक सिद्धांत में आस्था रखना चाहिए, परंतु वे लोगों को यह बताने में असफल रहे हैं कि आस्था को किस तरह से पैदा किया जाए। उन्होंने यह नहीं बताया कि आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है, ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी समझ सके। हम यह सिद्धांत बताएंगे जिसके द्वारा आस्था यहाँ पर विकसित की जा सकती है जहाँ पर अभी इसका अस्तित्व नहीं है। अपने आप में आस्था रखें, परम पिता में आस्था रखें। इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बार फिर यह याद दिलाना जरूरी है, आस्था ही वह अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पिछला वाक्य द्वारा सुनने लायक है और तीसरी बार और चौथी बार भी यह जोर से सुनने लायक है। आस्था धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। आस्था उन सभी चमत्कारी और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आस्था असफलता का इकलौता इलाज है। आस्था वह तत्व, वह रसायन है जिसे जब प्रार्थना के साथ पिलाया जाता है तो इंसान अनंत प्रज्ञा के साथ सीधे संवाद करता है। आस्था वह तत्व है जो इंसान के सीमाबद्ध मस्तिष्क द्वारा निर्मित विचारों के आम कथनों को आध्यात्मिक समतुल्य में रूपांतरित करता है। आस्था इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अनंत प्रज्ञा की वैश्विक शक्ति का दोहन और प्रयोग कर सकता है। आत्म सुझाव का जादू प्रमाण आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। यह आत्म सुझाव के सिद्धांत में लिपटा हुआ है। आइए हम अपने ध्यान की आत्म सुझाव के विचार पर केंद्रित कर दें और यह पता लगाएं क्या क्या है और यह क्या हासिल करने में समर्थ है। यह तथ्य तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है वह आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वह बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो अंततः वह उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, यह विश्वास करने रहेगा यही सच है। मनुष्य वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वह अपने मस्तिष्क पर राज्य करने देता है। जिन विचारों को मनुष्य अपने मस्तिष्क में जगह देता है और जिन्हें वह सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिन्हें वह अपनी भावना के साथ संबद्ध करता है, वे प्रेरक शक्तियां बन जाते हैं जो उनकी हर गतिविधि, हर कार्य और हर कर्म को नियंत्रित और निर्देशित करती है। आइए अब एक महत्वपूर्ण सच्चा वक्तव्य। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वे एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों की आमंत्रित करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो गए विचार की तुलना हम उस चीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ जमीन में बोए जाने पर वह अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है, जब तक कि यह छोटा सा एक बीज अपने ही जैसे लाखों अनगिनत बीज नहीं बन जाता। मानवीय मस्तिष्क ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मस्तिष्क में रह रहे विचारों के अनुरूप हो। इंसान के मस्तिष्क में प्रबलता से मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित और
आकर्षित करता है और इन रिश्तेदारों से जोड़ने के बाद वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह उस व्यक्ति का प्रबल मस्तिष्क नहीं बन जाता जिसके मस्तिष्क में वह निवास करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर फिर से चलें और यह जाने कि किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मस्तिष्क में बोया जा सकता है। यह जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इसे मस्तिष्क में रखा जा सकता है। इससे आपसे यह कहा जाता है कि आप अपने प्रमुख लक्ष्य को लिख लें, इसे याद कर लें और इसे जोर से हर दिन पढ़ें जब तक कि यह ध्वनि के कंपन आपके अवचेतन मस्तिष्क तक न पहुंच जाए। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावों को हटाने या संकल्प करें और अपने जीवन की सही पटरी पर ले आए। अपने मानसिक पूंजी और दायित्वों का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप आत्म सुझाव के सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को दूर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग कुछ सकारात्मक विचारों के आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, यह कर दें और बार बार दोहराएं जब तक कि आपके अवचेतन मस्तिष्क के सक्रिय उपकरण का हिस्सा न बन जाए। आत्मविश्वास का फार्मूला। पहला, मैं जानता हूं कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से यह अपेक्षा रखता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर और लगन से कार्य करूं और मैं यहाँ पर अभी यह वादा करता हूं कि मैं इसी तरह से कार्य करूंगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिष्क के प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक वास्तविकता में रूपांतरित कर देंगे। इससे मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगा कि मैं किस तरह का इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूं ताकि मेरे मस्तिष्क में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर रहे। तीसरा, मैं जानता हूं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मस्तिष्क में निरंतर बनाए रखूंगा वह अंततः किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक समतुल्य में बदल लेगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इससे मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास करूं। चौथा, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिख लिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित न हो जाए। पांचवा, मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद लंबे समय तब तक बना नहीं रह सकता जब तक कि यह सत्य और न्याय पर आधारित न हो। इससे मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं होऊंगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ न हो। मैं ऐसी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूं और मैं दूसरे लोगों को सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे लोगों को प्रेरित करूंगा कि वे मेरी सेवा करें क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को
अपने मस्तिष्क से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं उसमें और अपने आप में विश्वास रखूंगा। मैं इस फार्मूले पर अपने हस्ताक्षर करूंगा और इसे याद कर लूंगा और इसे हर दिन जोर से दोहराऊंगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि यह मेरे विचारों और कार्य को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फार्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका विध्वंसात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उतनी ही तत्परता से नष्ट भी कर सकता है। इस वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपना जीवन गुजारते रहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका कारण यह तथ्य है कि विचार के सभी संवेगों की यह प्रकृति होती है कि वे अपने आप को अपने भौतिक समतुल्य में रूपांतरित कर लेते हैं। जय हिंद दोस्त।